कहते हैं खाल ओढ़ाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होय, यानी कि केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलता है। जैसे ही मिलने बंद हुए सऊदी अरब के दिनार, वैसे ही अर्दोगन की खलीफा बनने की ढहने लगी मीनार। अब चीन के चचा अर्दोगन की बहुत ही बुरी हालत हो रही है। सऊदी अरब ने जो फटका दिया है, उसके बाद मिन्नतों पर उतरा तुर्की। घुटनों के बल आए तुर्की ने अब सऊदी अरब से क्या प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अब आर्मेनिया की तरफ से आए भारत के लोग। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर यह देखा जाता है कि राजा की करनी का फल उसकी प्रजा को ही भोगना पड़ता है। राजा बुढ़ापे में कोई भी निर्णय ले ले, लेकिन सजा तो आखिर उसकी जनता को ही मिलेगा। दुनिया चीन और तुर्की जैसे गुंडों को ठीक करने का तरीका भी सीख चुकी है और इन्हें पुनः मुस्कह बनाने की तैयारी में है। पिछले दिनों ही सऊदी अरब ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद सऊदी में अब तुर्की से बने हुए कोई भी चीज बैन लग गया है, नहीं बिक रहा है। लॉकडाउन के कारण पहले से ही सुस्त पड़ी हुई है तुर्की की इकोनॉमी और ऊपर से भारत ने इसे लोन लेने भी नहीं दिया है। दुनिया में हर किसी का लोन पास हो रहा है, लेकिन भारत तुर्की का लोन पास नहीं होने दे रहा है और इस तरह का इल्जाम खुद अर्दोगन लगाते आ रहे हैं। इन सब के बीच सऊदी अरब से पंगा तुर्की को और भी महंगा पड़ गया और सऊदी अरब ने दनादन उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। न तो तुर्की को कोई सामान बेचा जा रहा है और न ही तुर्की का कोई सामान खरीदा जा रहा है। खलीफा बनने के चक्कर में अर्दोगन लतीफा बनने की तरफ जा रहे हैं और अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। अर्दोगन जो कि खलीफा बनने की चाहत रख रहे हैं, 2 ही हफ्ते में उनके देश के व्यापारियों का ये हाल हो गया कि वो इस प्रतिबंध को झेल ही नहीं पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही गल्फ न्यूज ने यह रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को किसी भी तुर्की के बने हुए सामान को खरीदने से साफ इनकार किया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने हाल ही में ट्विटर में किए गए पोस्ट में तुर्की के हर वस्तु की बहिष्कार की मांग की है, चाहे वह आयात हो, निवेश हो या पर्यटन ही क्यों न हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसा करना हर सऊदी नागरिक का कर्तव्य है, जिसके बाद यह भी सोचा जा रहा है कि बाकी के अरब देश भी सऊदी के पद चिन्हों पर चलते हुए अब तुर्की के बने हुए उत्पादों पर बैन लगा देंगे और इस प्रतिबंध के बाद तुर्की के व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया है। सऊदी अरब के प्रतिबंध के सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, जिसके बाद तुर्की के बिजनेस ग्रुप, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और ठेकेदारों ने सऊदी अरब को खत लिखा है, जिसके मुताबिक दोनों देशों के बीच आधिकारिक और गैर आधिकारिक तरीके से व्यापार रोकने से दोनों के रिश्ते बहुत ही खराब होंगे आर्थिक तौर पर, और इसलिए अपने मतभेदों को मिलकर बैठकर सुलझाने की बात तुर्की के व्यापारी सीधे सीधे सऊदी अरब से कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अर्दोगन की कदमों से तुर्की के व्यापारी बहुत ही ज्यादा गुस्से और घाटे में हैं। वैसे अर्दोगन की नीतियों के कारण ही इसी साल अगस्त तक तुर्की की मुद्रा लीरा की कीमत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है, जो कि अब तक सबसे बड़ी गिरावट है। देश में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी 12% तक पहुंच चुका है। इस बीच इंपोर्ट बढ़ने और जीडीपी घटने से तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया में भी लटके पड़े हैं तुर्की के अर्दोगन। खलीफा बनने के चक्कर में अपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जी जान से जुट गए हैं, जिसका खामियाजा अब तुर्की के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे अर्दोगन को अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि आधुनिक दुनिया धर्म के मूल्यों के आधार पर नहीं चलती है, बल्कि आपसी भलाई और आपसी आर्थिक रिश्तों के आधार पर बढ़ती है।
अपने किए पापों की सजा अर्दोगन अब अपने करोड़ों देशवासियों को झेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इन बीच ऐसी खबर आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो चल रही है लड़ाई, उस लड़ाई में संघर्ष विराम का नाम नहीं हो रहा है। वार्ता होने के बाद भी यह वार्ता सफल नहीं रही। अब इस बीच आर्मेनिया ने भारत का साथ मांगा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पसियन का कहना है कि जब तुर्की ने यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाया था, तब आर्मेनिया ने भारत का साथ दिया था और अब यह भारत का समय है कि वह आर्मेनिया को सपोर्ट करे। वहीं पाकिस्तान पहले ही अजरबैजान के समर्थन में है। पाकिस्तान ने अपने लड़ाके अजरबैजान के सपोर्ट में लड़ने भेजे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स खुलकर अजरबैजान का एक्टिव रूप से समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट आर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय सोशल मीडिया ने #इंडिया सपोर्ट्स आर्मेनिया ट्रेंड कर रहा है। वैसे इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान पिछले साल तुर्की के सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान इज नॉट अलोन का उपयोग करके पाकिस्तान का समर्थन किया गया था और अब करबाख पर अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष के साथ एक नया हैशटैग मुख्य रूप से तुर्की और पाकिस्तानी खातों में चल रहा है कि अजरबैजान इज नॉट अलोन। आर्मेनिया का सपोर्ट कर भारतीय यूजर्स आर्मेनिया की तरफ अपनी एकजुटता को दिखला रहे हैं। वैसे आर्मेनिया में जो भारतीय छात्र हैं, उनमें से कुछ ग्रुप बनाकर फ्रंट लाइन पर आर्मेनियाई सैनिकों को भोजन और पानी दान करने के लिए देश के साथ एकजुटता में लगे हुए हैं। युद्ध से प्रभावित आर्मेनियाई लोगों की मदद के लिए भारत से चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर इस संघर्ष पर भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन भारत ने पूर्व में आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति की है। मार्च में भारत ने आर्मेनिया के साथ 4 स्वाति विपन का पता लगाने वाले रडार की आपूर्ति के लिए $40 मिलियन की डिफेंस डील करी है। वैसे आर्मेनिया और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या आर्मेनिया के लिए भारत को कोई सैन्य सहायता भेजनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।